प्रवक्ता होने के नाते मैं सोचती हूँ ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी सरकार की उपलब्धियों को और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को मैं प्रखर रूप से तथ्यों और के साथ रखूं, जनता के सामने ईमानदारी से रखूं। और हमारा भारत का लोकतंत्र यही तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अच्छी बात है, मेरे घर के अंदर अगर ये आज़ादी हम सबको है कि अपने विचारों को प्रखर होकर रखने की, अपनी विचारधारा को परस्यू करने की ये आज़ादी सबको होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए कि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के विकास पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड हम कैसे बनाएं, उन विषयों पे बात होनी चाहिए। आज के मुद्दे होने चाहिए कि उत्तराखंड का युवा जो रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला कैसे बने, इस मुद्दे पे मुझे लगता है बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में जब जिस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि बहुत बड़े कोई मंत्री इन्वॉल्व थे, भाजपा के लोग थे, ये थे, मेरा सवाल है आपसे, चाहे वो कितने भी बड़े मंत्री थे या उनके कितने भी अच्छे कनेक्शन भाजपा में थे, क्या उनके बेटे पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? विपक्ष की भी भूमिका हमारी राजनीति में या मैं सोचती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सही सवाल पूछे, अगर वो मुद्दों पर सवाल करें, आज रोजगार पर वो सवाल करें, सरकार से उत्तराखंड के विकास पर वो सवाल करें, लेकिन अगर आप उनके सवालों को देखोगे तो मुद्दाहीन विपक्ष है। आज वो जनहित की बातों को छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणियों पर सिर्फ बात करते हैं। तो क्या ये अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं? पहला सवाल उनसे है। 2027 विधानसभा चुनाव से भाजपा ने प्रवक्ताओं की नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें अगर बड़ा नाम या बड़ी चर्चा जिनको लेकर हो रही है वो है अनुकृति गुसाई रावत, जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत की बहू हैं। और इस वक्त हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा उनके निशाने पर है। और इस वक्त अनुकृति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। राव जी, पहले तो आपका स्वागत है उत्तराखंड न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपका। सही, कल जो चर्चा जब शुरू हुई, जब प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई, सबसे बड़ा चर्चा वाला जो नाम था वो आपका था। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में, आप बीजेपी में, क्या है सीधे उनके बयानों पर पलटवार करने के लिए चेहरा बनाया गया है या कुछ और इसको कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी पार्टी का, अपने हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारी शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी का पद दिया है। और प्रवक्ता होने के नाते मैं सोचती हूँ ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी सरकार की उपलब्धियों को और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को मैं प्रखर रूप से तथ्यों और के साथ रखूं, जनता के सामने ईमानदारी से रख पाऊँ। ये मेरा काम है और अपने काम को ईमानदारी से करना मैं सोचती हूँ हमेशा से मेरी प्राथमिकता रही है। जहाँ तक बात चर्चाओं की है तो चर्चे पर्चे खर्चे, ये तो आपने पहले से सुना ही है, तो चर्चे पर्चे खर्चे राजनीति में चलते रहने चाहिए जी। अच्छा अनुकृति, अब लगता नहीं आपको कि घर के भीतर दो धुर विरोधी पार्टियों के नेता जब सामने बैठेंगे ऑन टेबल, जब टॉक होगी, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? मैं सोचती हूँ यार, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा भारत का लोकतंत्र यही तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अच्छी बात है, मेरे घर के अंदर अगर ये आज़ादी हम सबको है कि अपने विचारों को प्रखर होकर रखने की, अपनी विचारधारा को परस्यू करने की ये आज़ादी सबको होनी चाहिए। मतलब मेरा सवाल ये आपसे भी है, तो अनुकृति को भी तो ये आज़ादी होनी चाहिए कि अनुकृति अपने जीवन को, अपने जीवन के लिए जो सही गलत है या अपने विचारधारा को जो उसको लगता है करेक्ट है उसे फॉलो कर पाए। क्या ये आज़ादी मुझे नहीं होनी चाहिए? और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे परिवार के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस मेरी फैमिली ने मुझे दी है, मेरे परिवार ने मुझे दी है कि मैं अपना रास्ता चुनूं। जी अच्छा, जिस तरह से अभी हम हालिया बयानबाजी देख रहे हैं हरक सिंह रावत जी की, फायर ब्रांड नेता है, टारगेट पे बीजेपी के तमाम नेता हैं, लगता नहीं कि अगर आप बयानबाजी करेंगे फिर आप भी निशाने पे आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जब हम राजनीतिक रूप से किसी चीज़ पर टिप्पणी कर रहे होते हैं तो उनकी पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए कि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के विकास पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड हम कैसे बनाएं, उन विषयों पे बात होनी चाहिए। आज के मुद्दे होने चाहिए कि उत्तराखंड का युवा जो रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला कैसे बने, इस मुद्दे पे मुझे लगता है बात होनी चाहिए। और विपक्ष को भी जो सवाल पूछने चाहिए, रादर देन कि वो पर्सनली टिप्पणियां करें या किसी पे व्यक्तिगत हम प्रहार करें, ये मेरा नेचर और कैरेक्टर नहीं है। अच्छा अनुकृति, कल जो लिस्ट जारी हुई है पूरे प्रवक्ताओं की टोली में अकेले आप महिला हैं जिसको नॉमिनेट किया गया प्रवक्ता के तौर पर। अब चुनावी साल है, महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, अंकिता का मुद्दा भी आपके गृह जनपद का है, लगता है आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे इन चीज़ों को? देखिए, मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण बात है। अगर हम एक अच्छा बेहतर समाज चाहते हैं तो महिलाओं का आदर करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जहां तक बात अंकिता हत्याकांड की है, देखिए, हम कह रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में जब जिस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि बहुत बड़े कोई मंत्री इन्वॉल्व थे, भाजपा के लोग थे, ये थे, मेरा सवाल है आपसे,
चाहे वो कितने भी बड़े मंत्री थे या उनके कितने भी अच्छे कनेक्शन भाजपा में थे, क्या उनके बेटे पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? सवाल ये होना चाहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो सरकार का रुख क्या था, सरकार का टेक क्या था, क्या सरकार ने कार्रवाई करी कि नहीं करी, क्या वो जेल गए कि नहीं गए? दूसरी चीज, जब उनके परिवार वालों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सीबीआई जांच की मांग की तो जांच की संस्तुति हुई कि नहीं हुई, ये भी सवाल है। देखिए, सिर्फ अंकिता भंडारी को लेकर अपने राजनीतिक रोटियां सेकना ये करेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वो एक सेंसिटिव मुद्दा है। हमारी उत्तराखंड की बेटी है, एक अस्मिता की, महिलाओं की बेटियों की अस्मिता का सवाल है, और उस पर अननेसेसरी बयानबाजी, उस मुद्दे को बार बार लेकर आना, उस पर अपनी राजनीति करना, ये सही नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, विपक्ष की भी भूमिका हमारी राजनीति में या मैं सोचती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सही सवाल पूछे, अगर वो मुद्दों पर सवाल करे, आज रोजगार पर वो सवाल करे, सरकार से उत्तराखंड के विकास पर वो सवाल करे, लेकिन अगर आप उनके सवालों को देखोगे तो मुद्दाहीन विपक्ष है। आज वो जनहित की बातों को छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणियों पे सिर्फ बात करते हैं। तो क्या ये अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं? पहला सवाल उनसे है जी। तो आपको क्या लगता है अंकिता चुनावी मुद्दा रहेगा 2027 का? रहना नहीं चाहिए। मैं सोचती हूँ कि वो दिस इज समथिंग विच इज वेरी हाउ डू आई से वेरी सेंसिटिव। उस बात को लेकर अगर हम उसको चुनावी मुद्दा बना रहे तो आप सोचो विपक्ष की स्थिति कितनी खराब है। क्या आपके पास और जनहित के कोई मुद्दे नहीं है? क्या आप एक बेटी की अस्मिता को इस तरीके से उछाल रहे हैं? ठीक है, उसको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अगर कोई भी अपराध उत्तराखंड में होता है, आप, मेरा सवाल सिर्फ ये है, देखिए हमें ये समझने की आवश्यकता है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की जनता से भी ये कहना चाहती हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई अपराध हुआ उसके बाद सरकार ने क्या कार्रवाई करी, ये सवाल होना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से अब चुनावी साल है, जेनजी का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट है, दिल्ली से लेकर देहरादून तमाम राज्यों में हमने देखा। आप खुद नवयुवक हैं, नव पीढ़ी से हैं, क्या लगता है आपको जेनजी वाकई हावी हैं या उनके मुद्दे शॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे? आई बिलीव, देखिए, कल के भारत के लिए या कल के उत्तराखंड के लिए अगर सबसे की रोल, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या जो महत्वपूर्ण रूप से उस निर्णायक भूमिका में होंगे, वो होंगे युवा। चाहे वो भारत, मतलब उत्तराखंड के युवा हो, भारत के युवा हो, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आने वाला कल कैसा होगा ये तय करने वाले उत्तराखंड के युवा हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक, और मैं आपको उदाहरण भी देती हूँ, देखिए कुछ उदाहरण देके मैं समझाना चाहती हूँ कि कैसा है उत्तराखंड का युवा। अगर आज आप रवि टमटा को देखोगे, अल्मोड़ा से आता है, युवा है, हेलीकार बना के दिखाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी से, वो भी जेनजी है। ये उत्तराखंड का युवा है जो परंपराओं से जुड़ा है, जो अपने देश के लिए समर्पित है, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना चाहता है, दुनिया, देश और दुनिया से कदम मिला के चलना चाहता है, वो है जेनजी। ये दर्शाता है कि ये जो पीढ़ी है ये टेक्निकली भी एडवांस्ड है, पॉलिटिकली भी अवेयर है। दूसरी चीज, अगर आप लक्ष्य सेन को देखते हो, 2024 के पेरिस ओलंपिक में क्या शानदार प्रदर्शन करता है, वो भी तो उत्तराखंड का युवा है, उत्तराखंड का जेनजी है। तो मैं कहती हूँ ये उदाहरण दिखाते हैं हमें कि ये ऐसे उदाहरण हमारे सामने और होने चाहिए। जहां तक हम बात कर रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी क्या होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आज युवा, उत्तराखंड का युवा, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें सिर्फ आप कोई पॉलिसीज बनाए और उन पॉलिसीज के सिर्फ हम लाभार्थी रहें। उस पॉलिसी मेकिंग के हमें स्टेक होल्डर बनना है। हम चाहते हैं कि अगर कल उत्तराखंड की कमान युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, तो आज जो पॉलिसीज बने उस पर युवाओं की आवाज सुनाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा आयोग उन्होंने गठित किया। आप सही मानते हैं कि टाइमिंग सही है चुनाव के दृष्टिकोण से, या वाकई युवाओं की सुध ली है सरकार? टाइमिंग तो मैं सोचती हूँ कि 15 अगस्त, आज जब हमने 15 अगस्त में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को लाल किले से सुना, तो आपने भी सुना होगा, उन्होंने जब अपने विकसित भारत के सपने को देश के सामने रखा तो उसका केंद्र बिंदु युवा था। उन्होंने कहा कि एआई की ट्रेनिंग हम निःशुल्क कराना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रेनिंग, हम बच्चों को चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को, टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ें। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोफेशनल बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए प्रोफेशनल कोचिंग फ्री हो। टैलेंट हंट उन्होंने कहा हम देश भर में चलाएंगे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे देश जब विकसित भारत बनना है, उस विकसित भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के युवाओं का हो। उसी प्रकार से ये बहुत सराहनीय बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अगर युवा आयोग बनाने का फैसला लिया है तो शानदार फैसला है। आप देखिए ना, युवाओं के मुद्दों को और बल मिलेगा और ताकत के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो सुनी जाएंगी और रिजॉल्व की जाएंगी। आज की जो जनरेशन है वो इमीडिएट सोल्यूशन चाहती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहती। और मुझे लगता है कि जब युवा आयोग बनेगा तो डेडिकेटेड एक आयोग है युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए, युवाओं के लिए योजनाएं गठित करने के लिए, और बहुत अच्छी बात है। यही तो आने वाला कल है, और आने वाले कल के लिए अगर वो एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं
तो मैं सोचती हूँ हम सबको उनकी सराहना करनी चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुकृति लैंसीडौन से चुनाव लड़ी, जिनके विपक्ष में चुनाव लड़े, आज उन्हीं को डिफेंड भी करना पड़ेगा संगठन में बैठ, वो किस तरह का समीकरण बैठेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि हर एक चीज़ आपको जीवन में अनुभव देता है। चुनाव लड़ना राजनीति के लिए, जो भी लोग राजनीति करते हैं, मैं सोचती हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, और वो सीख जो है वो मुझे 2022 के चुनाव से अच्छी से मिली है। आज जब मैंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा था कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हूँ। मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में हम एक विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है उसे अचीव कर पाएंगे, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सोचती हूँ कि जो कार्य, जो जैसा मैं अपने उत्तराखंड को देखना चाहती हूँ, अपने उत्तराखंड की युवाओं के लिए जो मैं सोचती हूँ, वो मुमकिन ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल पूछना हो, कल जब आपको प्रवक्ता घोषित किया गया, अनुभवी नेता हैं आपके ससुर हरक सिंह रावत, क्या उनकी तरफ से बधाई दी गई आपको? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप अपने करियर को लेके या जीवन में सामाजिक रूप से जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका परिवार का सहयोग आपके साथ बहुत रहना चाहिए, और मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे हमेशा मेरे परिवार का आशीर्वाद और सहयोग मिला है। तो इस मुद्दे पर भी शुभकामनाएं दी गई, कोई टिप्स हरक सिंह रावत जी की तरफ से दिए गए कि आपने क्या बोलना है, कैसे? यार, उनकी तरफ से तो हमेशा ही टिप्स हैं। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमेशा ही उनसे बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखने के लिए। मैंने अभी भी आपसे पहले भी इस बात को कहा, मैं फिर से कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने बहुत सेवा की है, और बहुत की रोल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में निभाया है। बहुत से काम हैं जो उन्होंने अधूरे छोड़े हैं, और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी अब मेरे को है। और मैं आपसे, मुझे लगता है कि जब बीजेपी के लिए मैं अच्छा काम करूंगी, प्रवक्ता के रूप में हो या जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी, तो सबसे ज़्यादा खुशी आप देखिएगा उन्हीं को होगी। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और पूछना हूँ लास्ट में आपसे। 2022 का चुनाव आपने लड़ा था, अब आप संगठन में पदाधिकारी बने हो, क्या चुनावी मन में है कुछ कि कहीं से लड़ना है चुनाव, या सिर्फ संगठन की तैयारी? देखिए, मेरे मन में जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका एक ध्येय होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड देखना है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ करना है, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं वाकई कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने उत्तराखंड के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे हमारे युवा साथी मेरे जो हैं, जो मेरे प्रदेश की महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भरता बने, मेरे युवा साथी खुद को मजबूत महसूस करें। और इसी श्रृंखला में जो भी जिम्मेदारी मुझे मेरी प्रदेश की, मेरा संगठन या मेरी प्रदेश सरकार देती है, उसको पूरा करने में मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। अनुकृति गुसाई रावत को उत्तराखंड भाजपा संगठन ने प्रवक्ता के तौर पर नई जिम्मेदारी दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो प्रवक्ताओं की टीम बनाई गई है, उसमें केवल अनुकृति हैं जिनको महिला के तौर पर यहाँ पर शामिल किया गया है, और बड़े मुद्दे होंगे चुनावी साल में, महिला सुरक्षा होगी, अंकिता भंडारी का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है, और सबसे बड़ी बात, अनुकृति भाजपा का चेहरा बनी है तो हरक सिंह रावत उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। घर में सास, वो ससुर और बहू की भूमिका होगी, तो राजनीतिक तौर पर दोनों ही एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आएंगे। और भविष्य आगे क्या होगा, चुनावी मैदान में दोबारा अनुकृति उतरेंगी या नहीं, ये भाजपा संगठन तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है, जो भी जिम्मेदारी अनुकृति को सौंपी जा रही है उसको फुल प्रूफ तरीके से रीति नीति के साथ जमीन पर उतारने का काम अनुकृति बखूबी संभालने की बात कर रही हैं। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। प्रवक्ता होने के नाते मैं सोचती हूँ ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी सरकार की उपलब्धियों को और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों को मैं प्रखर रूप से तथ्यों और के साथ रखूं, जनता के सामने ईमानदारी से रखूं। और हमारा भारत का लोकतंत्र यही तो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और अच्छी बात है, मेरे घर के अंदर अगर ये आज़ादी हम सबको है कि अपने विचारों को प्रखर होकर रखने की, अपनी विचारधारा को परस्यू करने की ये आज़ादी सबको होनी चाहिए। आज बात होनी चाहिए कि प्रदेश के जनहित के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड के विकास पे बात होनी चाहिए, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड हम कैसे बनाएं, उन विषयों पे बात होनी चाहिए। आज के मुद्दे होने चाहिए कि उत्तराखंड का युवा जो रोजगार ढूंढ रहा है, रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला कैसे बने, इस मुद्दे पे मुझे लगता है बात होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड में जब जिस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि बहुत बड़े कोई मंत्री इन्वॉल्व थे, भाजपा के लोग थे, ये थे, मेरा सवाल है आपसे, चाहे वो कितने भी बड़े मंत्री थे या उनके कितने भी अच्छे कनेक्शन भाजपा में थे, क्या उनके बेटे पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? विपक्ष की भी भूमिका हमारी राजनीति में, या मैं सोचती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सही सवाल पूछे, अगर वो मुद्दों पर सवाल करें, आज रोजगार पर वो सवाल करें, सरकार से उत्तराखंड के विकास पर वो सवाल करें, लेकिन अगर आप उनके सवालों को देखोगे तो मुद्दाहीन विपक्ष है।
आज वो जनहित की बातों को छोड़कर व्यक्तिगत टिप्पणियों पे सिर्फ बात करते हैं। तो क्या ये अपनी भूमिका सही निभा रहे हैं? पहला सवाल उनसे है।